तो यार ये नेक्स्ट पार्ट है ये ओम जगदीश मूवी का, प्ले करें? हाँ यार प्ले करो। हालात बदल रहे हैं दोस्तों। नीतू, I'm sorry. जगदीश मजाक कर रहा था. I mean, he was joking. मुझे नहीं आती है सब फैमिली पॉलिटिक्स। मेरे जो दिल में होता है ना मैं बोल देती हूँ। You know it. मुझसे नहीं होगी टिपिकल इंडियन बहू की एक्टिंग। लेकिन मैं टिपिकल इंडियन हस्बैंड की तरह कह सकता हूँ I love you. These are adjustment problems. मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये बड़ा नेचुरल है कि वो तुमसे भी बहुत प्यार करते होंगे। तो एक मूवी में तो चलो इस संडे हम सब पिकनिक पे ना जाएंगे। मजनू भाई की। ओके? ना वो दूसरी Hey, kiss me. 1 करोड़ में खरीदा। अब्बा डवाली मूवी थी वो। You're so bad. ये होती है केवल घर तुड़वाती है। ये घर खराब कर दिया ना उनकी बड़ी। मेरी छोटी थी लेकिन मेरी छोटी है। कब होता है कोई महसूस होती है प्रोग्राम नकल जी बंदा। इसमें मैं किसी एक की नकल करूंगा और आपको बताना है कि वो कौन है। सही जवाब देने वाले को मेरे साथ वर्ल्ड फेमस बिल्लू दे ढाबे में खाना खाने का मौका मिलेगा। फर्स्ट कैरेक्टर। माँ कितनी बार कहा है कि जाते वक्त पैसा मत मांगा करो। क्या खत्म हो गए? अरे कल ही तो पैसे दिए थे, आज कैसे खत्म हो गए? ओके, नंबर 3। ये बेड कितना पुराना है और ये घर कितना पुराना है? Number 4. I want to make the world's fastest car. For the grand finale. One moment. Hello, Mama. Yeah, Mama. The only thing good about this house is its view. ये वाला करेक्ट अच्छा है। The urchins are terrible, Mama. Good रहते हैं। और यहाँ का खाना? Oh my God. It's a Michigan. It's not like the mineral water of America, Mama. Yeah, Ma. No, I want to buy. You know what? I think this is disgusting. मेरी मम्मा से हुई सारी पर्सनल बातें तुमने इस तरह सबके सामने how जगदीश, तुमने गलत किया है। I was just joking. Shut up, तुमने गलत किया है। ओम भैया बेचारा क्या ये घर बदल रहा है। एक लड़की की वजह से ना पेड़ भी कहता है 100 साल वाला है। ओम भाई ना सोच को ना बदलो ना। ओम, जय ने कहीं ज्वाइन किया? नहीं, अभी नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुमने उसकी पढ़ाई के लिए मुझसे 1.25 करोड़ का लोन लिया है। जॉब इंटरेस्ट के साथ 1.25 करोड़ हो चुका है और मैंने तुमसे सिर्फ बैंक रिचार्ज किया है। मैं जानता हूँ शेखर, जैसे जय को नौकरी मिल जाएगी सबसे पहले मैं तुम्हारा पैसा चुकाऊंगा। रिलैक्स यार, तू गैर नहीं मेरा दोस्त है, टेंशन क्यों ले रहा तू? एनीवे, मारुति का चेयरमैन मेरा अच्छा दोस्त है। तू कहे तो मैं जय की नौकरी की बात करूं उससे? जय के पास जॉब्स के कई ऑफर्स हैं, उसे तो बस सेलेक्ट करना है। मैं आज उससे बात करता हूँ। देख यार, तू ये अपने लिए थोड़ी ना कर रहा है। तू तो ब्रिलियंट है, यू आर अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। हम लोगों को कुछ नहीं आता है। अगर तू चाहे तो कंप्यूटर की मदद से यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी निकाल सकता है और धार्मिक ग्रंथों में भी तो लिखा है दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, रात को घर पे आ जा। ओके, हम लोग यूनिवर्सिटी की मेन फ्रेम तक पहुंच चुके हैं। कौन से फ्रेम तक? अबे यूनिवर्सिटी के बैंक तक पहुंच चुके हैं, बस ताला खोला और पेपर हमारे हाथ में। दैट्स राइट, बस पासवर्ड ठीक बैठना चाहिए। वो भी बैठ जाएगा यार। लेकिन ध्यान से सुनो गाइस। ओह, इट्स ओके। तुम लोग के दिमाग में जो भी पासवर्ड है मुझे बताओ, मैं ट्राई करके देखता हूँ। शेक्सपियर? मतलब चुप कर। वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले? हाँ भैया, मिला था हमसे, पर 8 साल का बॉन्ड साइन करने के लिए कह रहे हैं। तो कर दो साइन। अब तो यहीं रहना ना,
5 साल क्या 10 साल का कर दो, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे जैसे तुम्हारे पढ़ाई के 5 साल। ओके भैया। ओह नो, तुम लोगों की बेवकूफी से हम 2 चांसेस खो चुके हैं। अब आखिरी चांस है, प्लीज गिव सेंसिबल सजेशंस। और याद रहे, मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? यू टू गुड। शेखर को पैसे की जरूरत है इमीडिएटली। ओके भैया, मैं कल ही दे देता हूँ साइन करके। गुड नाइट। गुड नाइट। What do you mean साइन कर देता हूँ? वापस नहीं जाना है क्या? लेकिन भैया ने ये रकम मेरी पढ़ाई के लिए ली थी। तो वहां रहकर तुम इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हो। भेज देना पैसे। नीतू, कोई अमेरिकन कंपनी मुझे ये लोन नहीं देगी, और भैया को ये पैसे इमीडिएटली चाहिए। इमीडिएटली की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। एक तो लोन लेने का फैसला उनका अपना था, तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। प्लीज नीतू, क्वाइट। क्या व्हाट क्वाइट, डैम इट। और देखो, एक बात तुम भूल रहे हो, कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा वर्क परमिट खत्म होने वाला है और उसके पहले तुम्हें वापस जाना ही होगा। जय, सब ठीक तो है ना? ये वर्क परमिट की क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं माँ, आप सोए नहीं अभी तक? अब जाओ, सो जाओ। आंटी, इनका वर्क परमिट खत्म होने वाला है, उससे पहले नहीं वापस जाना होगा अमेरिका। जय, जरा बाहर आना, एक जरूरी बात। नहीं माँ, इट्स ओके। आपको जो भी कहना है नीतू के सामने कहिए। शी इज माय वाइफ। ओम को बता दिया तूने इसके बारे में? किस बारे में? यही कि तू अमेरिका वापस जाने वाला है। नहीं बताया। बता देना चाहिए। लेकिन भैया ये रकम इसी वक्त लौटाना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो उसे मुमकिन बनाओ और अपनी जिंदगी को, इस घर को जिंदा रखने के लिए जलाई गई भट्टी में डाल दो। ओम ने भी तो जलाया अपने आप को, उसके मुंह से कभी कोई शिकायत नहीं सुनी। माँ, मैंने कब कहा कि ओम भैया मेरी माँ कहा करती थी, इस देश में दुख सहने वालों को भगवान माना जाता है। नीतू प्लीज। लेकिन हम भगवान नहीं, इंसान बन के रहना चाहते हैं। पर उस भगवान के भाई तो बन सकते हो। उसने तुम्हें इतनी ताकत दी कि इंसान बन सको। भाई का फर्ज है, निभा दो। निभाऊंगा माँ, लेकिन उस तरह जिस तरह मैं निभाना चाहता हूँ, उस तरह नहीं जिस तरह भैया चाहते हैं। आई एम सॉरी, मुझे अमेरिका वापस जाना है। माँ, एक वो है जो तुम लोगों की पूरी जिम्मेदारी उठाता रहा, और उसने कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। और आज जब वो वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उसके कंधों से वो बोझ उतारें, तो हम सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। नहीं माँ, तुम समझ नहीं रही हो। हाँ बेटा, जब तू छोटा था, बोल नहीं सकता था, तो मुझे तेरी हर बात समझ में आती थी। अब तो इतना बड़ा हो गया है और हर लफ्ज साफ साफ बोलता है, तो मुझे तेरी कोई बात समझ में नहीं आती। नहीं, नहीं, नहीं। माँ, सवाल यह नहीं कि तुम्हारा मांगना सही है या गलत, सवाल यह है कि इस वक्त रुपए नहीं है। सिर्फ 2 लाख की बात है और पढ़ाई के लिए मांग रहा हूं मैं। What's wrong in that? It always happens to me. मेरे ही वक्त पर आकर सब कुछ खत्म हो जाता है। जय को तो पैसे उसकी पूछने से पहले ही मिल जाते थे। जगदीश, मैंने जय और तुम में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मैंने जय की पढ़ाई के लिए शेखर से काफी लोन लिया जो मैं अब तक चुका नहीं पाया हूं। जहां आपने इतने पैसे उधार पे लिए जय की पढ़ाई के लिए, वहां मेरे लिए 2 लाख रुपए और लेने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जगदीश, और मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वक्त मांग रहा हूं। 1-2 दिन में जय अपनी नौकरी का बॉन्ड साइन करेगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो जस्ट रिलैक्स। हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैंने एक और तरीका सोचा है। ये मकान बेच दीजिए। क्या? What's wrong with you, Jay? There's nothing wrong with me. अगर ये मकान बिक जाएगा तो सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी, तुम्हारी, भैया की और मेरी। मैंने तुझे ये सोचकर अमेरिका नहीं भेजा था कि तू अपने संस्कार भूल जाएगा। तू इस घर को बेचने के लिए कह रहा है? क्या मां ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है? क्या हमारे दादाजी, हमारे बाबूजी की आत्मा है? भैया,
मैं आपकी फीलिंग्स की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये सोच आपकी है, मेरी नहीं। आज अमेरिका इतनी तरक्की पर क्यों है? क्योंकि वहां लोग आपकी तरह नहीं सोचते। ये अमेरिका अमेरिका क्या लगा रखा है? 4 दिन तो हिंदुस्तान से बाहर क्या रहकर आया? तेरे ख्यालात बदल गए, तेरी सोच बदल गई है। जमाने के हिसाब से सब बदलना पड़ता है। ख्यालात बदलने पड़ते, सोच बदलनी पड़ती है और मकान बदलने पड़ते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? क्या चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? जब दादाजी और बाबूजी ने ये मकान बनवाया होगा तो वो भी पहले किसी दूसरे मकान में रहते होंगे। अगर वो भी ऐसा सोचते तो क्या आज ये मकान होता? प्लीज आप दोनों लड़िए मत। मुझे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं ये कॉस्ट बाद में कर लूंगा। नहीं जगदीश, जगदीश गलती मेरी थी। डर गया। ये इस घर को घर नहीं मकान ही समझेगा। मैंने इसे बचपन में बोर्डिंग भेजा था ताकि इसकी एजुकेशन अच्छी हो, इसकी पढ़ाई अच्छी हो। इसे अमेरिका भेजा ताकि ये कुछ बन सके। जब ये इस घर में रहे नहीं तो इस घर की अहमियत क्या समझेगा? भैया बेवजह सेंटिमेंटल हो रहे हो, प्लीज डोंट माइंड, पर शायद आप तरक्की के खिलाफ हैं। आपने मुझे अमेरिका भेजा, मुझे पढ़ाया, और आज जब मैं डिग्री लेकर आ गया हूं तो मुझसे 8 साल का बॉन्ड साइन कराकर क्या आप मेरी तरक्की नहीं रोक रहे? 2 लाख के लिए जगदीश की तरक्की नहीं रोक रहे? So then how does it matter? Please tell me, how does it matter अगर ये सब बेचते? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सब बेच देता। कमाल है। ये घर पिताजी का सपना था जिसे ओम भैया ने अपनी आहुति देकर जिंदा रखा है। What's wrong with you? जगदीश, जगदीश क्या मैं तेरी तरक्की के खिलाफ हूं? क्या मैं जय की तरक्की के खिलाफ हूं? ये भूल गया कि यह हिंदुस्तान है। क्या पिता की आंखों ने जो सपने देखे वो बेटा पूरा करता है? अपने पिता के ध्येय को अग्नि देते हुए प्रतिज्ञा देता है कि उनकी जिम्मेदारियों के एक-एक बोझ को वो उठा लेगा, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करें यार, अभी आपस में ये लड़ रहे हैं कि घर बेच दो। सब तो ठीक चल रहा था, वो साइन करने के लिए रेडी था, उसने खुद कहा मैं दे दूंगा भाई, पर वो जो इसकी वाइफ है ना, वो भाई बीच में आ गई, कहती है नहीं वापस चलो, तुम्हें अमेरिका चलना है और तुम्हें जो है ना वहाँ पर तरक्की करनी है। और ये अभी उसकी बातों में आ गया, जोरू का गुलाम बन गया है ना। क्या करे, माँ को ही कहता है, माँ भी जाना चाहता हूँ, साले जे तू बड़ी कबाब में हड्डी है, इनकी खुशियां बर्बाद कर रहे। बैठ जा, कौन सी बड़ी बात, यहाँ पे इंडिया में भी बड़ी कंपनीज है तो वहां पे कर काम और खुश रहे। नहीं, अभी घर बेच के उनको भी लड़वा रहे। जे जो जगदीश है वो कहता है नहीं नहीं बस मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 2 लाख। वो बेचारा भी पढ़ाई के लिए मांग रहा है, पर उसके काम देके वो साला दोस्तों को चीटिंग करवा रहा है, फिर वो मरेगा तो इनकी हाँ जगदीश होशियार है, पर ये काम तो इसके हरामीपन वाले है ना। ये पेपर को चोरी करा है भाई, क्या कर रहे हो? डर के ऊपर आया साला। डर भी गया ना भाई, मुझे 2 लाख भी नहीं चाहिए, बस घर को नहीं भेजो। ये वो जो ये जय जय बड़ा आराम है यार, इस पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। बीवी का गुलाम बन गया है हराम को। तुझे पढ़ाया है भाई ने, 2 करोड़ देना अभी। वो सबसे बड़ी है ना इसकी बीवी पनौती है, जिसने कदम रखा है ना गाड़ी खराब होगी, भाई को बदला दिया, बोला अमेरिका चलो, ये भी लड़ रहा है, घर को बेच दो साला, मेरे संस्कार दे ना तुम्हारे भाड़ में गए भाई। ये तो भाई बड़ा आराम निकला है, हर वक्त देता है मैं बीवी के साथ सोऊं, बस बड़ा आराम। ये तो भाई